लड़के जो होते हैं ना, ये ना आपको सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन जब आप तफरी करने पे आते हैं ना, तो ये कोई हद, सारी हदें पार कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब वो लड़का में उसको, वो ना मुझे जानता ना मैं उसको जानता। सही है। इंसानियत के नाम पे, सही है, अगर उसने पूछा था क्या हुआ, मैंने उसको बता दिया, तो क्या करता, हेल्प करता मेरी। सही, मैंने उसको बताया कि भाई नाड़ा अंदर हो गया। अच्छा, वैसे इतना ना कि मेरी ऑडियंस में कभी नहीं हंसा, मैं सही बता रहा हूँ, जितना आप इस वक्त ना हंस रहे हो, मैं बड़ा खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो इनकी लाइफ की जर्नी जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किस तरह ये स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर एंटर हुए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो राकिम भाई, आपको वेलकम करते हैं साद यूसुफ पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आप बताएं पहले, तो आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा हूँ आपको? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। तो उसके बाद आप बताएं कि स्टैंड अप कॉमेडी में एंटर किस तरह हुए? बस वहाँ उनका गेट खुला था, मैं चलता गया। नहीं, मतलब ये एक फील्ड की तरह माना नहीं जाता पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्टर, इंजीनियर या कोई कारोबार, उसके अलावा कोई सोचता नहीं है बाहर पाकिस्तान में। तो आपने किस तरह ये डिस्कवर किया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता हूँ? अच्छा, अब इसका सीन ऐसा है कि 2017 से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था। सही। तो मैंने बड़ी सारी होस्टिंग की और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी मैं एज अ होस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि राकिम, व्हाई डोंट यू स्टार्ट स्टैंड अप। तो फिर उन्होंने कन्विंस किया। ये किस साल की बात है? ये है लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के बाद, सही। लॉकडाउन के अंदर ना होस्टिंग का जो था मेरा जितना भी सीन, वो बहुत कम हो रहा था। सब ऑनलाइन पे चला गया था। हम लोग ऑनलाइन के ऊपर शोज कर रहे थे। सही है। ऑनलाइन के ऊपर सबको जूम पे बुला लेते थे और वहाँ पे शोज कर रहे होते थे। सही। तो उसमें ना इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर लॉकडाउन के बाद सीन ऐसा हुआ कि फिर चैनल के ना कुछ और भी मसले मसाइल होते हैं। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि स्टैंड अप स्टार्ट करो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ के लाओ। तो मेरे दोस्त वो कचरे में से हीरा भी निकाल रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान में स्टैंड अप के प्लेटफॉर्म निकाल लिए, जहां हम लोग इंडियन स्टैंड अप सुनते थे। फिर वहां पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर भी स्टैंड अप होता है और बहुत क्लासी स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। तो वहां जब मैं गया, तो मैं आपको पहला सीन बताता हूँ कि क्या हुआ ना। वहाँ मैं पहले उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट हुआ कि यार हमें स्टैंड अप परफॉर्म करना है। उन्होंने कहा आ जाए, हमारा ओपन माइक हो रहा है। हम लोग चले गए ना। अच्छा, अब दोस्तों में क्या होता है कि जब 4 दोस्त बैठे हैं तो 2 दोस्त खुश होते हैं और 2 दोस्त रो रहे होते हैं। सही है। अच्छा, वो जो खुश होने वालों में से थे वो मैं था। सही है। जो और जो रुलाने वालों में से थे वो दोस्त थे। अब वहां मैं गया। अच्छा, वहां अपना मेंटालिटी हमारी बन चुकी होती है कि यार अब जब 4 दोस्तों के बीच में आप रोस्ट कर सकते हो ना, तो आप 100 के बीच में भी जाके रोस्ट कर सकते हो। सही। अच्छा, वहां जब मैं गया, वहां पे ऐसे क्लासी स्टैंड अप बैठे हुए हैं कि आप बोल नहीं पाओगे उनके आगे कुछ ना, ऐसे मतलब फुल ऑन। मतलब फिर जब मैं वहां गया, अच्छा पहले दिन मैं खामोश, मेरे सारे दोस्त हैरान। तो फिर जब मैं वापसी आया तो फिर मैं रोने वालों में शुमार हो गया था, क्योंकि फिर उन्होंने मेरी बड़ी ली यार, तुम जैसे बंदे को जो चुप करा सकता है वो क्या ही चीज हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर हम लोग खुले। पहले दिन परफॉर्म किया, कुछ लिख के नहीं गया था, बस कुछ स्टोरीज की जहन में, जो वहां परफॉर्म की और मजा आया। स्टैंड अप कॉमेडी मुझे मजा उसी पहले दिन ही आ गया था, जब आपके सामने ऑडियंस बैठी होती है ना और आप कोई बात करो वो हंस जाए और आप वही करने आए तो मजा ही अलग है। एज अ होस्ट मैं लोगों को बड़ा हंसाता था, लेकिन उस वक्त ये मेरा काम नहीं होता था। मेरा काम होता था इवेंट को होस्ट करना। लेकिन जब हंसाने गया और लोग हंसने लगे, तो हो सकता है वो सिर्फ मेरी हमदर्दी में हंस लिए कि हंस जाओ, लेकिन हंसे वो, तो मुझे बड़ा मजा आया। फिर मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया, फिर और परफॉर्म किया, बड़ा मजा आया। तो ये आप स्क्रिप्टेड करते हैं या फिर उसी वक्त जो आया जहन में? वो एक होता है क्राउड वर्क, एक होता है स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड के अंदर आप सेट्स जो होते हैं वो लिख के जाते हो। सही, आपके जहन में होते हैं, आप याद करके जाते हो, वो आपको परफॉर्म करना होता है। उसके बाद जो क्राउड वर्क होता है वो ऑन द स्पॉट होता है। सही। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, मैं एक दफा गया हुआ, तो सामने ना एक लड़की बैठी हुई, मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने नाम बताया। मैंने उससे पूछा, ये मैं गया था रफ्तार, पहले वो रफ्तार वालों ने स्टैंड अप स्टार्ट किया था। रफ्तार ऑनलाइन लोगों के पेजेस हैं, ये न्यूज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, तो लड़की बैठी हुई ना, तो मैंने वैसे उससे नाम पूछा, पहली दफा क्राउड वर्क कर रहा था, तो मैंने उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया। मैंने क्या करती हो? तो कहती है मैं बीकॉम करती हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा कि मैंने पाकिस्तान में ना सिर्फ 2 ही पढ़ाई सबसे घटिया है। तो सब लोग ना शॉक हो गए, मुझे देखने लग गए कि मैं 2 कौन सी पढ़ाई का नाम लूंगा। पहली तो बीकॉम। सही। फिर मैंने कहा पहली बीकॉम, दूसरी बीकॉम पार्ट। तो इसके ऊपर बड़ा लाभ है। ये होता है ऑन द स्पॉट ना, जिसपे बड़ा मजा आता है। और एक दफा मैं गया हुआ TDF घर डिफेंस में। अब मैं हूँ गुलशन का रहने वाला। सही। हमारा फर्स्ट फ्लोर क्या होता है, आप सीढ़ियाँ चलो फर्स्ट फ्लोर आ जाते।
सही है। अच्छा अब मैं वहां परफॉर्म करने गया, उन्होंने भी ना मुझे मैसेज किया हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पे आना है। मैंने कहा ठीक है। अब लिफ्ट लगी थी, मैंने कहा लिफ्ट में कौन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बंदे भाई पैदल चलते हैं। हम सीढ़ियां चढ़ना शुरू किए, मैं और मेरे साथ 2 लड़के और थे। सीढ़ियां चढ़े, पहले आया P1, सही है। अच्छा मैंने कहा होगा कोई अमीरों का चोचला, हमें क्या पता, डिफेंस में खड़े। P1 पे गए, मेरा दोस्त कह रहा है P1, मैंने कहा शायद यही होगा, कहने लगा नहीं ये पार्किंग है। मैंने कहा अच्छा ऊपर चलते हैं। ऊपर गए P2, फिर ऊपर गए P3, P5 तक था वो, और फर्स्ट फ्लोर उनका 5th फ्लोर पे था। अच्छा जी। अब वहां मैं गया, अच्छा अब मेरी ना इस चीज से बड़ी हटी हुई ना। अब मैं वहां स्टैंड अप परफॉर्म करने गया, मैंने पहला सेंटेंस ये बोला कि हमारे गुलशन में लोग इतना ऊपर सुसाइड करने के लिए चढ़ते हैं, तो इसको भी बड़ा लाभ है। तो ये ऑन द स्पॉट जो होता है ना, ये जो आप फौरन से रिलेट कर पा रहे, उसमें बड़ा मजा आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छा जोक लिखा था और आपने परफॉर्म किया और कोई हंसा नहीं, फिर आपकी क्या वो होती है एक्सप्रेशन, क्या आप फिर करते हो उसके काउंटर में? उसमें कुछ नहीं करता, उसमें एडिट करके लाभ डाल के लगा देता हूं। पता क्योंकि मुझे तो पता है अच्छा है। नहीं, ऑन द स्पॉट भी आपको कुछ शक्लें दिखानी होती है ना लोगों को कि लोग हंसे नहीं, अब आप क्या रिएक्शन होगा, क्या करना होता है? लेकिन उसमें मैं ना कवर कर, मैं खुद हंस देता हूँ। जैसे मेरे ऐसी एक जोक है कि मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया हुआ, सही। अब जो क्या असली है? ये मतलब एक कहानी है, आप इसको कुछ भी सोच सकते हो। मैं मेरे सुनाने के बाद आप अज्यूम कर लेना ये सच है या मैंने बताया, सही। अच्छा मेरा नाम राकिब है। अब मैं किसी को पहली दफा बता दूंगा राकिब, तो वो सही प्रोनाउंस नहीं करते, राहिब, राघम, राकिब, सही। ऐसा राकिब कोई नहीं बताता। तो मेरे साथ अजीब इंसिडेंट हो गया, मैं लड़की के साथ डेट पे गया। अच्छा मैं खाना खाने तो गया नहीं था, सही है। अब वो लड़की सामने बैठी, जैसे आप बैठे हो ना, तो अच्छा ये टेबल बहुत बड़ी है, वो छोटी थी, सही। अच्छा वो सामने बैठी, खाना ऑर्डर किया, वो बैकग्राउंड में ना बहुत रोमांटिक सा म्यूजिक चल रहा और बहुत अच्छा सा माहौल बन गया ना। अच्छा मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ में उसके आगे बढ़ा, जैसे ही मेरा हाथ उसके हाथ पे टच हुआ, पीछे हट के बोली नहीं करो सुहेल। मतलब ये अब आप मेरे एक्सप्रेशन से फील करो कि ये मैं कहानी बना रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, ये सच में हो चुका है। अच्छा हाँ। अच्छा अब मैं हो गया नर्वस ना, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, सही। अब मैं एक नर्वस आदमी क्या करता है, रेस्टोरेंट में बैठा है, वो क्या कर सकता है, वो वॉशरूम जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं गया वॉशरूम। अच्छा वॉशरूम में ना सीन ऐसा है कि वहाँ की खुशबू ऐसी है, आपको नहीं भी आती हो ना तो खुशबू सूंघ के सुसु लग जाती है। यही हुआ, वॉशरूम में सुसु आ गई। अब मैं उस दिन ना पहन के गया था कुर्ता सलवार, सही। अब पहली मैं बहुत कम पहनता हूँ ना, बहुत कम पहनता हूँ। अब उसमें था वो नाड़ा, सही। अब मैं वॉशरूम गया, वो अंदर हो गया। वो जो नाड़ा होता है ना, 2 साइड से निकल रहा होता है, एक साइड से अंदर हो गया। अच्छा वो भाई साहब, वो ये कंडीशन में बता नहीं सकता। अब वो अंदर हो गया, अब मैं क्या करूं, सही है। अच्छा अब मैं ना उसमें उंगली डाल के फंसा रहा हूं ताकि ना वो हाथ में आ जाए और मैं निकाल लूं। जैसे ही उसकी उंगली उस पर टच हुई, 2 इंच और पीछे हो गया। अब मेरे लेवल की ना मेरी हालत खराब हो गई कि अब मैं क्या करूं। अच्छा बाहर एक लड़का खड़ा था, सही। मैंने गेट वैसे ही खोला, मैंने कहा बात सुनो। मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझिए कि इसके साथ कुछ हो गया सीन ना। अच्छा लड़के जो होते हैं ना, ये ना आपको सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन जब आप तफरी करने पे आते हैं ना, तो ये कोई हद, सारी हदें पार कर देते हैं, सही है। अच्छा वो लड़का में उसको, वो ना मुझे जानता ना मैं उसको जानता, सही है। इंसानियत के नाम पे, सही है। अगर उसने पूछा था क्या हुआ, मैंने उसको बता दिया, तो क्या करता, हेल्प करता मेरी, सही। मैंने उसको बताया कि भाई नाड़ा अंदर हो गया। वॉशरूम का गेट खोल के आवाज लगा के बोले भाई इसका नाड़ा अंदर हो गया, और हंस रहा कुत्तों की तरह। अच्छा ये लोग सुन के आपको बड़ी हंसी आ रही है ना। अच्छा अब ये जो मैंने पहली दफा परफॉर्म किया था ना, इस पे किसी को हंसी नहीं आई। अच्छा। तो इसमें मुझे खुद हंसना पड़ा था कि उस लड़के ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के बोल रहे इसका नाड़ा निकल गया, तो मुझे खुद हंसना पड़ा था। अच्छा ये सब होते हैं कवर करने के लिए? हाँ कवर करने के लिए। जबरदस्त, ये तो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब आप स्टोरी टेलिंग आपने किस तरह सीखी? स्टोरी टेलिंग, ये सारा गेम इसमें यही है। हाँ स्टोरी टेलिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि आप जितना परफॉर्म करो उतनी आपकी बेहतर, जितनी प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करोगे आप इस चीज में बेहतर होते चले जाओ। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप सुन के आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया? हाँ मैं बड़ा स्टैंड अप सुनता हूँ, इंडियन कॉमेडियन। और कौन है फेवरेट? इंडियन सबका फेवरेट है बस्सी। बस्सी, ये मैंने नहीं सुना। जाकिर खान सुना। हाँ अनुभव सिंह बस्सी, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन इन इंडिया राइट नाउ, और अभी मूवी करके आ चुका है। अच्छा तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर इसका फ्यूचर है? इसको एज ए फ्यूचर देखा जा सकता है? पाकिस्तान और फ्यूचर ये 2 ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में हो तो आपका फ्यूचर नहीं है, और अगर आपका फ्यूचर है तो आप पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों का फ्यूचर है, एक बाबर आजम का, दूसरा लंबर का, बस। तो हाँ मैच की बात करेंगे तो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान हुआ, देखा होगा आपने?
फिर क्या फीलिंग थी आपकी? बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स, और क्या बोलते हैं मैं सुबह उठ के सही है, हमारे सीन क्या होता है, रात को हम लोग खाना खा के ना पेट भर के सो जाते हैं, सही है, और सुबह उठ के वॉशरूम में जाके रखते हैं। हमारे प्लेयर पूरे 4 साल मेहनत करेंगे और वर्ल्ड कप आएगा तो इंडिया के साथ ग्राउंड में रखेंगे। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझसे ना बोलवाइए प्लीज। लेकिन बहुत अच्छे खेला था हमारे बॉलर्स ने। बॉलर साइड बहुत अच्छी थी, सही है। मसला यही है ना कि हमारे बॉलर्स परफॉर्म करते हैं, कुछ सालों बाद सियासत में आ जाते हैं, फिर उनको भी जेल में डाल देते हैं। अच्छा, सही। बस बैट्समैन से कुछ नहीं होता, हमारे बल्लेबाज, मैं क्या बोलूं, मत बोलवाइए। हम लोग फैमिली देख रहे थे तो बिल्कुल ही एक अजीब सा माहौल हो गया, और नसीम शाह रो रहा था तो और ही खड़ा हो गया। ये पहली दफा जिंदगी में हुआ था मेरे साथ, मैं भी फैमिली के साथ देख रहा था, सही है। आज से पहले जिंदगी में मैंने अब्बा के सामने गाली नहीं दी थी, सही है। उस दिन गाली और चमाट एक साथ पड़ा था। मैंने जैसे ही अब्बा बराबर में बैठे हुए थे, सही है, अब क्योंकि आप मैच में खो जाते हो, आपको पता नहीं होता कि बराबर में कौन है, सही है। तो मैं वही मैच देख रहा, लास्ट ओवर चल रहा, सही है, दो ओवर रह गए, सही है। अब नसीम शाह तो आगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शाहीन शाह भी ट्राई कर रहा है हिट करने की, पीछे रिजवान ने कुछ नहीं किया, इमाद वसीम ने कुछ नहीं किया, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, तो उनको गाली नहीं कर रही, सही है। और वो भी छोटी मोटी नहीं, आप सोचो, आप एक ना सोचो, बड़ी से बड़ी गाली सोचो, मैंने उससे भी ऊपर के लेवल की, सही है। अच्छा, अब्बा बराबर में बैठे थे, अब्बा ने यूं ही देखा और ऐसे ही इतनी जोर से चमाट आया कि टीवी के अंदर बाबर आजम का मुंह था और मेरा मुंह ऐसे चिपका हुआ, और फिर मैं पीछे हटा, मैंने उसको ही दिया था। बड़ा कोई यार मत नहीं, मैं आज कनाडा के साथ मैच है पाकिस्तान का, सही है, यकीन करें, खैर पाकिस्तान इंडिया से ना अगर किसी चीज में जीत सकता था तो वो था क्रिकेट। हाँ। और किसी चीज में हम वैसे भी नहीं जीत सकते यार, इतना पीछे हम लोग। बिल्कुल। एक चीज में जीत सकते थे, आपने क्या मतलब यार, आप मुझे एक चीज बताओ, सही है, एक प्लेयर, सही है, मिलियंस रुपीस लेता है पर मंथ, सही है, पर मंथ। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो ना तो आपको पता होगा कि आप कुछ हजारों सैलरी लेने के बाद ना मैनेजर आपकी कैसे बजा के रखता है। आप मिलियंस डॉलर ले रहे हो, उसके बाद आप इंटरव्यू में आके बोलते हो कि मुझसे क्रिकेट के बारे में कोई सवाल ना करे। अबे तो क्या करें तेरे बारे में सवाल, अंदर तेरे छाती के बाल कितने, ये पूछे तेरे से, क्या पूछे, तू क्रिकेटर इसी के बारे में बताएगा। खैर इसमें बात नहीं करते अब, नहीं करे बात नहीं। ये तो और डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं करे बात, नहीं करे। तो हम लोग आते हैं वापस से स्टैंड अप कॉमेडी पे। तो फ्यूचर की बात कर रहे थे, आपने बताया पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में यार किसी चीज का फ्यूचर नहीं है, पता है आपको। अगर तो आप एक आर्टिस्ट हो, सही है, एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप इसको पार्ट टाइम करके सोच सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, कोई किसी चीज में भी अगर आप आर्टिस्ट हो, आप कोई भी चीज परफॉर्म करते हो लोगों के लिए एंटरटेन करने के लिए, तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम सोच सकते हो, सही है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, सही है, मेरा अपना काम भी है, सही है, मेरा बिजनेस भी है, उसके साथ मैं ये स्टैंड अप एज अ शॉप करता हूँ। अच्छा, ये बराबर में करते हो। हाँ, सही है। अब किस्मत का गेम होता है सारा, सही है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है अवेयरनेस नहीं है, सही है। मैं आपको बताऊं, मैं डिफेंस के अंदर शो करता हूँ, मैंने एक दफा गुलशन में भी शो किया था, सही है। गुलशन के अंदर शो करने का मुझे जो इम्पैक्ट नजर आया वो ये नजर आया कि आप वहाँ पे क्राउड वर्क नहीं कर सकते, सही। लोगों के अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, वो आगे से सुना देंगे। हाँ, वो उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उस वक्त माइक आपके हाथ में, वो कुछ भी बोलते हैं आपको आवाज भी नहीं आएगी, सही। लेकिन आप नहीं कर सकते क्राउड वर्क पाकिस्तान में, स्पेशली कुछ इलाकों में, सही। मैंने बहरिया में किया था, वहाँ की ऑडियंस बहुत क्लास थी, बहुत क्लास थी। बाप बैठे हुए तो मैं दोनों को रोस्ट कर रहा हूँ, अच्छा, और दोनों हंस रहे हैं। आप यही चीज गुलशन में नहीं कर सकते, सही। पहली चीज तो ये कि हमारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप एक शो में आए हो, सही, आप हंसने के लिए आए, आप हंसो, सही है, आप हंसो, खुल के हंसो। जब तक आप अपनी चीजों पे नहीं हंसोगे ना, आप अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है ना वो खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इंडिया के अंदर देखो, हमारे पड़ोसी मुल्क है, इंडिया के अंदर स्टैंड अप को ना रिलीजियसली फॉलो किया जा रहा है इस वक्त, सही है। बाप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, माँ अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, इवन के बाप बेटी भी बैठे होते हैं। आपने उनके स्टैंड अप्स देखे हैं कि वो 18+ ही कर रहे होते हैं, सही है, लेकिन बैठे हैं साथ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार ये दुनिया है, दुनिया बात ही ऐसे करती है। जब दुनिया बात ही ऐसे करती है, दुनिया सुनती यही है, तो इस चीज पे फन क्यों नहीं हो सकता। वो हंसते हैं, वो 2 घंटे के शो में आके बैठते हैं और अपना सारा ईगो शो के बाहर रख के अंदर आते हैं और वो मस्त एंजॉय कर रहे हो। ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। आप एक आपके सामने आर्टिस्ट है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको एज अ परफॉर्मेंस लो ना, उसका काम ही ये है, उसका काम ये है, वो बात ही ऐसे करता है।
वो उसको पैसे इस चीज के मिले। पाकिस्तान में अगर आप ये चीज कर रहे हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, आप एज अ आर्टिस्ट आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको पहली चीज तो ये पहले दिन यही आपको अपने जहन में बिठाना होगा कि यार आपको इस चीज में बहुत स्ट्रगल और बहुत टाइम देना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना। सही, बिल्कुल। किसी आप कोई भी फील्ड उठा लो, सही है, कोई भी फील्ड उठा लो, जो कि अकेला बंदा बगैर किसी सोर्स के आगे बढ़ा है, तो उसने स्ट्रगल और टाइम दोनों लगा। ऐसे सही, तो हमें ये चीज लगानी पड़ेगी। सही, जब जाके आप स्टैंड अप के अंदर घुसो या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म में घुसो, फिर आप उसको परफॉर्म करो। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी आर्ट फॉर्म में घुस गए और आप साल 2 साल के अंदर निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं। आपको अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने की। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वो शो करते हैं हफ्ते में 2 शो, तो क्या ये उसके पास पैसे जो आएंगे वो इनफ होंगे कि वो अच्छी लाइफस्टाइल गुजारे? इनफ है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर 100 कॉमेडियंस भी नहीं है। इंडिया के अंदर लाखों कॉमेडियन। सही। और आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज देखा है? बिल्कुल। मेरे जैसा कॉमेडियन, सही, जो कि बिल्कुल ही जिसने स्टार्ट किया, सही, मुझे 8 महीने हो गए स्टैंड अप करते हुए, सही, जिसको 8-9 महीने या साल हो गए स्टैंड अप करते हुए इंडिया के अंदर, सही, उसके YouTube के ऊपर लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। सही, पाकिस्तान के अंदर जो लड़के 3-3, 4-4 साल लगा चुके हैं, उनके इंस्टाग्राम पे भी 5000 फॉलोवर्स नहीं है। इतना फर्क है, इतना डिफरेंस। तो इंडिया के अंदर मैं लिटरली ये बता रहा हूँ, मैं अभी इस वक्त इंडिया में बैठा होता, 1-2 लाख सब्सक्राइबर मेरे YouTube पे होते और मैं सुकून से बैठ के ऐश कर रहा होता। 1-2 लाख बहुत होता है, मैं सुकून से खा रहा हूँ। ये चीजें पाकिस्तान के अंदर कदर नहीं करते आर्टिस्ट की। ये हकीकत है, कदर नहीं फिर वो करते। चले जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ दिया उसने। ऐसे ही। तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। क्या? आपके लिए एक टेस्ट है। अब मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ यूनिवर्सिटी में। अब आपको वही स्टोरी पहले सुननी है, जो क्वेश्चन होंगे आप मुझसे करेंगे कि इसमें फिर आपके क्या हुआ, फिर आप उसी स्टोरी को वापस सुनाएंगे। अब मुझे देखना है कि मैं अपनी स्टोरी अच्छे से सुनाता हूँ या आप मेरी स्टोरी अच्छे से सुनाते हैं। चलें, तो मेरे पेपर रिव्यूज चल रहे थे, तो एक सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मेरे मार्क्स कम आए। अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, पेपर रिव्यू करना। अब ये उम्मीद होती है कि आप चेक करोगे, आप आर्ग्यूमेंट करोगे, मिस आपने इतने कम मार्क्स दिए, आप बढ़ा दें मार्क्स। तो आपकी मिस अच्छी नहीं है, बिल्कुल मेरी मिस अच्छी नहीं है, उन्होंने मार्क्स नहीं बढ़ाए मेरे। मैं सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठा 7 बजे और मैं 8 बजे पहुंचा। 1 घंटे का सफ़र है, ख्वार बिल्कुल, और गर्मी भी आपको पता है कैसी। मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब यूनिवर्सिटी में 1 घंटे बाद रिव्यू था, 1 घंटा हम लोग ख्वार हुए अलग। तो फिर मैं मिस के पास गया, मैंने बिल्कुल चेक किया ये वो पेपर। मुझे चाहिए 2 वेटेज, 2 मार्क्स चाहिए, 1 ग्रेड अपग्रेड करने के लिए। सी यूनिवर्सिटी आपको ग्रेड का बता हुआ, तो 1 ग्रेड अपग्रेड करने के लिए 2 मार्क्स चाहिए। अब मिस नहीं दे रही, मेरी हालत ख़राब। अब मिस भी लेडीज़ है और बुरे वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये मेरी ख्वारी हो गई पूरी। तो इसको आपको सुनाना है कि किस तरीके से आप बेहतर सुना सकते हो। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कि क्या फीलिंग्स थी या जो भी। सही है, मैं वैसे ही सुना। चलिए, आप अपने आप पे रख के सुनाएं। मैं पेपर चेंज कर सकता हूँ। सही। ओके, सही। पेपर दे दिया, रिव्यू करने हैं। सही। तो भाई मेरे फाइनल्स के पेपर थे, सही। अब वो फाइनल्स के पेपर मेरा अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट सारे बेस्ट हुए ना, और सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो पेपर हुआ ना मेरा, वो हुआ ऑडिट का। सही है, मैं इसमें बड़ा खुश था कि यार कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए लेकिन ये वाला सब्जेक्ट जो है ना ये टॉप नॉच रहेगा। सही। अच्छा, अब जब रिजल्ट आया सब में अच्छे आ गए, लेकिन टैक्स का जो रिजल्ट था उसके अंदर मैं शॉक हो गया कि यार ये क्या हो गया। और ये टैक्स का नारा मैं दुनिया भर में लगा चुका था, आपका भाई टैक्स का माहिर हो चुका। सही। अब जब मैंने वो देखा, फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसके ज्यादा मार्क्स थे और वो बोल रहा था मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो पहले तो 4 लानत मैंने उसको दी और 6 खुद को दी। कितना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। अब मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या, क्योंकि वो जो टीचर जो हमें पढ़ाते थे ना, वो पढ़ाने में अच्छे थे, सही, लेकिन आपकी बात मानने में सही नहीं थे। वो ऐसे थे कि भाई तू जो बोल रहा है वो सब गलत है, मैं जो बताऊंगा वो सब सही। सही। अच्छा, वो टीचर भी ऐसे। अब मैंने ना पिछले 2 सेमेस्टर पहले भी एक सीन ऐसा हो चुका था कि मैं टीचर के पास गया, मैंने 6 खुद को दी थी, उन्होंने 8 मुझे दे दी लानत। तो मेरा ईगो हट हुआ, मैं बाहर आ गया, मैंने मार्क्स नहीं बढ़ा। अब ये वाला सेमेस्टर क्योंकि फाइनल था तो मुझे अपने मार्क्स ज्यादा बढ़वाने थे। सही। अब 1 घंटे का सफर करके मैं गया अपनी यूनिवर्सिटी, और उस 1 घंटे में ये सिर्फ सोच रहा हूँ कि यार
मिस को मैं किस तरीके से पढ़ाऊं? लड़कियां तो इजी होती हैं पढ़ाना, टीचर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ, अब अचानक मेरे जहन में एक चीज आई कि यार क्यों ना मैं ना मिस के पास जाऊं और उनकी ना 2 तारीफ करूं कि मेरी सास तो बड़ी प्यारी लगी। सही। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं फीलिंग के साथ तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो लगती तो है नहीं। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो बोल देंगे। अच्छा अब मैं फुल कॉन्फिडेंस हो गया ना, मिस के पास गया कि मिस मेरी बात सुनिए प्लीज, आपको पता है कि एक बहन तो आ रही है मेरी। सही है। अगर टैक्स भी मेरा पास नहीं हुआ तो लड़के वालों को दहेज कैसे देंगे? सही है। अब्बा ने बोल दिया कि इसका दहेज तुम ही करके दोगे, तो मेरे साथ क्या आपकी एक औरत है, आखिर में बोलती हूँ प्लीज मेरे मार्क्स बढ़ा दें। तो उन्होंने बोला तुम्हारी बहन ये वो, मतलब उन्होंने बहन की गाली नहीं दी लेकिन इतना बुरा वाला बोल दिया कि लग गई मेरे ना। अब मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा मिस, मैं अब कुछ बोल नहीं रहा। सही। अब मैं ना सिर्फ मुंह से कर रहा हूँ मिस। तो फिर मिस ने अब लानत तो नहीं दी लेकिन चमाड़ बड़ी जोर का मारा। अब मैं समझ गया कि ये औरत टैक्स में मार्क्स नहीं देगी। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इस बात को 2 साल हो गए। उस दिन मैंने सोच लिया था क्योंकि मेरे टैक्स में मार्क्स कम आए थे, तो अब मैंने सोच लिया था अपना टैक्स देता है हुकूमत, अब मैं टैक्स ही नहीं देता। अब मैं मिस से बदला ले, टैक्स पढ़ाती थी मेरा ये लो, मैं नहीं देता। चलो अच्छा वैसे इतना ना कि मेरी ऑडियंस में कभी नहीं हंसा, सही बता रहा हूँ, जितना आप इस वक्त ना हंस रहे हो। मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी स्टोरी आपने क्या कर दिया इसके साथ, बहुत जबरदस्त। मतलब आप मतलब किसी दोस्तों के साथ भी बैठो तो एक इंटरेस्टिंग माहौल बन जाता है। मेरे दोस्त भी बड़े मैंने चाहा आपके दोस्त भी इस तरह के हंसी मजाक करते रहते हैं। बहुत जबरदस्त, ये तो मजा आ गया काफी। ये असली स्टोरी है मेरी, ये नहीं है। और यही मेरी फीलिंग्स थी कि अब गाली भी नहीं दे सकते, मिस है, और यही मैंने किया था कि यही एग्जैक्ट सेम, इसलिए मैं ज्यादा वो हो गया, रिलेट कर रहा था, यही कर रहा था। और नहीं पढ़ा मेरे, खत्म कहानी हो गई। तो अभी फिर वो क्या गया, ग्रेड चला गया? ग्रेड तो गया, अब देखते हैं, पता नहीं मिस अपलोड करते हो कुछ रैम आ जाए इसको। नहीं करते। तो आपकी एजुकेशन क्या है? मैं सीए फाइनलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं सीरियस, सीए कर रहे हो? झूठ बोल रहे आप तो। सीए तो बिल्कुल आपको चिपक के पढ़ना पड़ता है। आप ये पढ़िए जितना पढ़ना था। अभी मेरी आर्टिकल चल रही। सीए के अंदर ये होता है कि आपको ना 3 साल की जॉब करनी पड़ती है। सही है ना। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे, अब ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना, मजा आएगा। सीए के अंदर ना हमारे पहले 2 साल पढ़ाई होती है, फिर 3.5 साल की जॉब होती है। सही। जिसके अंदर जो आपने 2 साल पढ़ा होता है ना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। सही। ये हमें गवर्नमेंट वाले या आईकैप वाले वो हैं जो सीए करवाते हैं, वो बताते हैं। सही। बट वंस जब आप चले जाते हो ना जॉब करने 3.5 साल की, तो आपको पता लगता है आप 3.5 साल सिर्फ फाइलें साफ कर रहे हो बस। वहां पे मेरा काम पता क्या होता है, सुबह जाता हूँ मैं। सही। अब मैं बैठा रहता हूँ। पहले तो वो 2 चाय मंगाते हैं। सही। मुझे चाय ऐसी बनानी आ गई ना, आप ये कोयटा होटल वाला भूल जाओगे, ऐसी चाय आपको बना के देगा। पहले तो 2 चाय मुझे पता है, मैं जाती बना के रख देता हूँ। सही। अच्छा कभी कभार दिल होता है कि इसमें कुछ मिला दूं, लेकिन अब कैसे नहीं सकते, अगला मर गया। पहले तो चाय जाके दी ना, फिर मैं बैठा हूँ। फिर आप गलती से उनसे पूछ लो सर काम बता देंगे, कह रहे हैं वो वाले वहां जाओ उस कैबिनेट में फाइल रखिए, गिन के बताओ कितनी है। अबे मैं 3 दिन से गिन रहा हूँ, वो मुझे तो पेपर भी याद हो गए कि एक फाइल के अंदर कितने पेपर है, क्या बताऊंगा मैं तुम्हें। फिर उनसे बोलो सर और कोई काम, हाँ वो वाले कैबिनेट पे जाके फाइलें साफ कर। अबे मैंने 2 साल सीए का पढ़ा है, मैंने ऑडिट पढ़ा है, टैक्स पढ़ा है, कॉस्ट पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, मैं फाइलें साफ कर रहा हूँ। ये वाकई ये सही बता रहा हूँ जी, ये ऐसे ही मुझे साल हो गए यही कर रहा हूँ। अब 2 साल पता नहीं क्या करें, फिर उसके बाद में फाइनेंस के पेपर। ये तो मतलब ये सब पाकिस्तान में फिर बाहर भी यही होता है, इसे हमारे मुल्क में ये सब चलता है यार। बाहर तो पता नहीं क्या मतलब आप इतनी पढ़ाई करो, इतने पैसे लगाओ और फिर ये प्रैक्टिकल पैसे तो बहुत कम है। सीए बहुत सस्ती पढ़ाई है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। मैंने सुना मेहनत ज्यादा सीए में, ऐसा ही पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है। कंप्यूटर साइंस का सुना है आपने, वैल्यू है नहीं है, फास्ट मुझे पता है ये लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। हाँ ऐसे ये विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं बस। मेरा एक दोस्त है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कभी कभार कोई एरर आ जाता है तो वो आगे से ही कर देता है।
सिर्फ यही थोड़ी करते हैं, यही करते हैं भाई, और कुछ नहीं करता वो। हम लोग भी करते हैं। बल्कि मुझसे कॉल करके बोलता है किसी की विंडोज इंस्टॉल करनी है तो बताओ, 100 रुपए में कर दूंगा। यही काम है बस, कंप्यूटर साइंस वालों का यही काम है, विंडोज इंस्टॉल करते हैं बस। नहीं, हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जैसे कि जैसे कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करनी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आपको दिख रहा है पीछे क्या चल रहा है, वो एक कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट करेगा। हाँ सीरियस, कंप्यूटर साइंस वाला ये कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये एक ही होगा जिसने कर दिया। नहीं, बाकी मतलब वेबसाइट वगैरह बनानी हो, ये सब एक कौन सी वेबसाइट? कोई भी वेबसाइट, गूगल हो गया, गूगल वेबसाइट, इस तरह की चीजें, मतलब मिसाल है। तो मतलब तो विंडोज इंस्टॉल कौन करेगा? वो तो आना चाहिए ना किसी को। तो कंप्यूटर साइंस वाले को आना चाहिए ना। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हूँ, मैंने तो अपनी नौकरी पे रखा है कंप्यूटर साइंस वालों को। इतने पैसे दिए हमने यूनिवर्सिटी में, विंडोज थोड़ी करेंगे। पैसे फिर नहीं दे रहे। नहीं अच्छी सिर्फ पैसे दे रहे हो? हाँ पैसे। मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, क्यों? उसके ग्रेड्स कम आते हैं ना, तो बढ़ाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अच्छा। तो आपकी लाइफ स्टोरी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी में कोई आपके स्टोरीज हो आप सुनाना चाहें? स्टैंड अप में कोई आपको लगे यार ये सुनाने लायक है अभी करंटली? अच्छा, मैंने अभी लास्ट टाइम भी इस पे वीडियो भी डाली थी, और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स भी इसी पे आया था कि मेरी अम्मी हमेशा बोलती है कि आयतल कुर्सी ना घर से पढ़ के निकलो। सही। तो मैं रोज पढ़ के निकलता था। अब ये बात वो रोज बोलती थी, एक दिन बोलती, मुझे याद हो गई, लेकिन वो रोज बोलती थी। मैंने एक दिन ना ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, क्यों पढ़ के निकलूंगा? तो आगे से उन्होंने कहा कि बेटा जब भी आयतल कुर्सी घर से पढ़ के निकलोगे ना, तो रास्ते में शैतान रोक के तंग नहीं करता। मैंने कहा ठीक है। एक दिन में पढ़ के नहीं निकला, थोड़ा आगे गया था, पुलिस वाले ने रोक के तंग करना शुरू किया। ये आजकल के दौर में ना सूट भी कर रहा है, बड़ा रोकती है यार। और आप भी कभी आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो, नहीं रोकेगी। अच्छा, आप सीधा चले जाओ। इवन के अक्सर ऐसा होता है, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो, रोक भी रहे होते हैं ना, तो फिर शाबाशी देके निकल जाते हैं, शाबाश है। ये बड़ा फायदा है, शैतान नहीं कर देता। अच्छा, आपके पेरेंट्स वगैरह ने आपको मना किया कि ये नहीं करो स्टैंड अप कॉमेडी, इस तरह का कुछ भी? नहीं, वो बड़ा मजा आता है। मैंने पहला जोक किया अब्बा पे किया था। अच्छा। पहला जोक था मेरा तारी साहब वाला, जो कि बहुत अच्छा भी गया था, और वो अब्बा ने सुना था और अब्बा ने बहुत इंजॉय किया था। अच्छा। वो कुछ ऐसा था कि पैदा होते ही या फिर असली स्टोरी? ये असली स्टोरी है। अच्छा। और इसको बस मैंने वैसे थोड़ा सा सही। 1-1.5 मिनट का सेट बना दिया था कि पैदा होते ही ना माँ बाप ने ना मदरसे में करवाया। सही। अब मदरसे का सीन ऐसा होता है कि 3rd डिग्री टॉर्चर निकले ही मदरसे से। बच्चे को वहाँ एडमिशन कराते इसलिए कि वो वहाँ जाके सिर्फ कुत्ते की तरह कुटे। सही। अच्छा, अब 1 हफ्ता हो गया मदरसे में जाते हुए ना, तो मुझे मार नहीं पड़ रही, बाकी बच्चे पिट रहे हैं, मुझे नहीं पड़ रही ना। क्यों? क्योंकि हमारे मदरसे का सीन ऐसा था कि जब तक पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे ना, तब तक बच्चे को मारेंगे। और मुझे अपने अम्मा अब्बा का पता है कि ये कभी परमिशन नहीं देंगे, मैं मस्त होकर रहूंगा। 1 हफ्ते बाद ताली साहब ने अब्बा को बुलाया, ऐसे ही सामने बिठाया, आंखों में आंखें डाल के ऐसा मैनिपुलेट किया। 2 सेकंड बाद अब्बा बोल रहे हैं कि आज से वो हमारी जिसम आपका मर। अब मैं रोज जा रहा हूँ, रोज कुट रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, रोज कुट रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, रोज कुट रहा हूँ। ताली साहब जिसम के ऐसे हिस्से में मारते हैं। यहाँ पे कोई बंदा मार दे, आप क्या करोगे? आपके कहीं चोट लग जाए, आप क्या सलाह लेते हो? कारी साहब जिस्म के ऐसे हिस्से पे मारते हैं ना, हाथ भी नहीं पहुंचता और ना नजर आता। सही। अब वहां कुटने पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है जिस्म के हिस्से पे ना। एक दिन हट गई ना मेरी 3 बड़ी बहनें, मैं अब्बा के पास गया, मैंने कहा 3 बड़ी बहनें भी तो हैं, इनको क्यों नहीं कराया? मुझे क्यों करा? तो अब्बा ने बुलाया, बिठाया और कहा कि बेटा बात सुनो, बेटा जब हाफिज बनता है ना, तो माँ बाप को जन्नत लेके जाता है। वाह, माँ बाप को जन्नत लेके जाएंगे यार। अगले दिन फिर गया, फिर कुट रहा हूँ कुत्ते की तरह। और अब कुत्ते के ये सोच रहा हूँ, घर पे जो आदमी है ना, इस आदमी को खुद कुछ मेहनत नहीं करनी जन्नत में जाने की, ये मेरे कंधे में बंदूक रख के चला रहा है। और आज अब्बा देखते होंगे तो सोचते होंगे काश जवानी में ही कुछ अच्छे काम कर ले। ये तो लेके नहीं जा रहा। तो अब हाफिज है, ये छोड़ दिया? नहीं हाफिज। मैं भी हाफिज। हाँ, गुड। नहीं, मुझे तो कुटाई नहीं हुई वैसे, अब्बा ने इजाजत नहीं दी कारी साहब को। किस चीज की? मारने की। क्या कुटाई लगाना। अच्छा, कुटाई। अच्छा, वो मारने की तो मेरे अब्बा ने भी इजाजत नहीं दी। तो आपका फ्यूचर का क्या प्लान है?
फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का बस कोई प्लान ऐसा सच में कोई प्लान नहीं कर रहा, बस जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें देख लेंगे, जो अपना काम चल रहा है वो करते रहेंगे, स्टैंड अप एज अ शौक पूरा करते रहेंगे। बिल्कुल स्टैंड अप को बिल्कुल फुल टाइम नहीं बना सकते। फुल टाइम ही है, मैं मतलब हफ्ते में महीने में 2-4 शोज करता हूँ। महीने में 2-4 शोज होते हैं आपके। तो अब एक नई एक्टिविटी करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा बायो आपको बताता हूँ क्या हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आपको मुझे थोड़ा रोस्ट करना है। आप मेडिकल से कंप्यूटर साइंस में गए क्योंकि चीटिंग करने की वजह से आपके नंबर कम आए। चीटिंग नहीं, फिर चीटिंग हुई थी। हाँ, किसके उसकी साथ? वजह से चीटिंग हुई थी। हाँ, जिस वजह से क्या बोल रहा हूँ चीटिंग हुई थी। चीटिंग हुई थी। मान लिया मैंने, मान लिया, सच में मान लिया, हुई थी चीटिंग। और जो डिजर्व करते थे हाँ, वो पास हो गए, वो नहीं हुए पास। जो चीटिंग की थी वो पास हो गए। अच्छा, ये जो आपने बोला है ये आपको खुद समझ में आ रहा है क्या बोला है? जो चीटिंग हो रही थी, जो डिजर्व करते थे, पास हो गए, नहीं हुए, ये हो गया, वो हो गया, मुश्किल मरहले गुजारने पड़े। अच्छा, किसी को रोस्ट करने के लिए क्या चीज जरूरी आप समझते हैं होनी चाहिए? बस उसका एक आप वीक पॉइंट पकड़ लो, जैसे भी आपने बोला कि फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है, रीजन नहीं बताया, बस ये पॉइंट पकड़ लो और आप इस पे घुमा दो, आप ना अगले के ऊपर ना छोड़ दो। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि आपको मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ेगा, अब आपने अपने दिमाग में चीजें सोची और आप हंसने लग गए, सही है, तो आप ये अगले में छोड़ दो। सही। फिर आप कुछ भी, फिर अगर उसको बुरा भी लग जाए तो आप कुछ भी एक्सप्लेन कर दो, या मुश्किल मरहला। सही, बस ये चीज। गुड, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, स्टोरी टेलिंग जैसा आपने मेरी यूनिवर्सिटी वाली सुनाई, तो आपने किस तरह आपने अपने माइंड में पिक्चर बनाई? बिल्कुल आप फ्रीक्वेंट आप बोल रहे थे, तो क्या हुआ, किस तरह था? ये प्रैक्टिस, पता है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब मेरे जहन में जो चीज चल रही थी ना, वो मेरी जुबान पे फौरन से थी। मैंने आपको बताया था 2017 से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, सही है। अब आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दोगे ना, तो मेरी जुबान फंबल नहीं मारेगी, या तो मैं वर्ड फौरन से चेंज कर दूंगा, सही, या तो वो वाला वर्ड बोलूंगा, या भी आप शायद नोटिस कर रहे हो या ना नोटिस कर रहे हो, मैं कहीं अगर पॉज मार रहा हूँ ना तो वर्ड चेंज करके बोलूँ, तो वो फौरन से चल रहा होता है दिमाग। ये शुरू में नहीं होता था, मुझे अभी तक याद है 2017 में व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू द स्टेज, तो सामने 500 लोग बैठे थे। अच्छा, मेरे पाँव ना दबाने लग गए और मैंने सिर्फ 30 सेकंड भी बात नहीं की और मैं नीचे आ गया। वो क्या स्टैंड अप कॉमेडी थी? नहीं, वो 2017 में तो मैं अच्छा, स्पीचेस कर रहा था, स्पीच, सही है, स्पीच कर रहा था, तो 500 लोग के सामने एक डिबेट कंपटीशन, इंटरनेशनल था वो भी। अच्छा। 500 लोग और ऑनलाइन लोग अलग देख रहे थे, तो वो हालत बहुत खराब हो गई, मैं नीचे उतर गया। अभी अगर आपको उसी तरह मौका मिले तो आप कुछ और नेक्स्ट लेवल पे बोलेंगे आगे? हाँ, अब तो मैंने फिर बाकी स्पीच कंपटीशन बड़े जीते भी हैं, आज एंटरटेनमेंट अच्छा। जीते हैं। उन्होंने बाइक मुझे ऑनलाइन, उन्होंने मेरी वीडियो अभी तक रखी है, ऑनलाइन मुझे बाइक दे रहे हैं ना वो वीडियो के अंदर कि आपने बाइक जीत ली, क्योंकि मैंने वो सेगमेंट जीत लिया था डिबेट कंपटीशन सही। में। वो बाइक नहीं दी उन्होंने अभी तक। पता नहीं कहीं रख के दबा के बैठे। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, जब अपनी मर्जी से जो दिल चाहे करो। अब वो अपनी मर्जी से जो दिल चाहे ना कर पाए तो वो डकैती नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब वो डकैती कर, अब इन लोगों की ना पूरी हायरार्की बन चुकी है, सही। ये लोग सुबह सवेरे घर से निकलेंगे, पहले ही आपसे भीख मांगेंगे, अगर तो इनके पैसे निकल आए तो ठीक, सही। नशे के पैसे नहीं निकल आएंगे तो ये लेंगे 2000 रुपए उधार पे गन, सही। रेंट पे मिलती है गन, पता है आपको? अच्छा। जी, 2000 रेंट पे मिलती है, सही। ये गन लगाएंगे अपने पास और मोबाइल लेने निकल जाएंगे, फिर ये लेके आएंगे 4-5 मोबाइल, सही। आपकी मोबाइल की वैल्यू कितनी है? आईफोन की तो ज्यादा है। हाँ, कितनी वैल्यू? 170, सही है। 170 का मोबाइल है ना आपका, ये मार्केट में 5000 का बेच देंगे। अच्छा जी, आपसे मोबाइल छीनेंगे, 5000 का बेचेंगे, इनका नशा हो गया पूरा। 2000 रुपए दिए इन्होंने किसके? गन वाले को, जिससे ये लेके आएगा, उसको 2000 रुपए दिए और 3000 रुपए का नशा करें। इनकी पूरी एक हायरार्की सेट होगी और सही है ना यार। अब नशा जब एक इंसान इतना महंगा करोगे तुम लोग, तो वो तो ये काम करेगा। अब वो ये नहीं करे तो क्या करे? अब मेरे पास डकैत आते हैं तो मैं उनसे पहले बोल देता हूँ यार 5000 ले जाओ, लेकिन मैंने एक दफा बोला था, पता नहीं उसने फिर बोला उल्टे हो, पता नहीं वो शायद नशे के लिए नहीं आता, बड़ा मसला हो गया। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके।
बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करेंगे आपके स्टैंड अप कॉमेडी शो अटेंड करें, उस पर ब्लॉग बनाएं, पब्लिक को दिखाएं किस तरह के शोज़ आप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सही है ना, क्या हो उन्हें इशारा करने को बोला था। गया कैसा आदमी यार। चलो खैर है, वो देख कर अच्छा मजा आया। हाँ है तो अच्छा।